हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरआर एकेडमी फिरोजाबाद में। आज की क्लास का आपका टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और ये आपका जो टॉपिक है वो आपका झारखंड पीआरटी और जूनियर शिक्षक भर्ती उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप किसी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और उसका जो पार्ट है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो उसमें भी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुपात और समानुपात। आपके क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे, 100% इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुपात और समानुपात जब भी बात आए तब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 और 32 का मध्य अनुपाती क्या होगा। जब भी मध्य अनुपाती की बात की जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये फंडा लगा देना है बस वहां पर एक्स स्क्वायर x बराबर 2 गुणा 32। बस आपको इतना करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये आता कहां से है, ये वाला जो इक्वेशन है वो आता कहां से है, तो ये आता यहां से है। आपको दिया है 2 और 32, इसका हमें क्या निकालना है, मध्य अनुपात, मतलब कि इन दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। तो ये इस तरीके से लिखते हैं हम, 2 अनुपात x और ये समान अनुपात का साइन लगा हुआ है और x अनुपात कितना है 32, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाता है x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 64, 32 दूनी 64। और जब ये स्क्वायर हटाएंगे उधर पहुंचाएंगे तो ये इस तरीके से प्रोसेस बन जाती है, 2 गुणा 32। तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर रूट में 64 और ये हो गया 64 की वैल्यू कितनी होती है रूट में 8। तो ये आपका आंसर आ गया। मध्य अनुपात क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, 8 इसका राइट आंसर है। नोट कर ले फटाफट से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 10 और 30 का तृतीय अनुपात की बात की जाए तो ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है और तीसरे अनुपात की बात की जा रही है इससे आगे वाले अनुपात की। तो अभी क्या किया था हमने, मध्य अनुपात वाले में बीच वाले का स्क्वायर करते हैं। तो यहां पर ये क्या है, ये भी तो बीच वाला है क्योंकि इससे आगे वाला अनुपात पूछ रहा है, तीसरा अनुपात पूछ रहा है, तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए 30 स्क्वायर और इधर जैसा है 10x वैसा कर लीजिए इसे। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 900/10, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया आपका 90। तीसरा अनुपात क्या आ गया आपका 90। नोट कर लें इसे फटाफट से, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 6, 11, 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। अब इसमें चौथे अनुपात की बात की जा रही है, तो इसमें तो पहला, दूसरा और तीसरा अनुपात दिया है, तो इसमें उस तरीके से नहीं करना है, इसमें करना है आपको 6, 11 ये समान अनुपात का चिन्ह लगा दिया हमने, 12 अनुपात और चौथा अनुपात हमें पता नहीं है तो ये लगा दिया हमने x। जैसे बताया था वैसे करना है, इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें गुणा करना है। तो इसका इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x और 11 का 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 132। जब x बराबर करेंगे इसे तो 132 बट्टे ये हो जाएगा 6 और 6 से 132 कितने बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नोट कर लें, 22 इसका चतुर्थ अनुपात है। इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए। जब मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात की बात करें क्वेश्चन में तो क्या करना है, ठीक है, तीनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्याओं 50, 61, 92 और 117 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हो जाएं। इसमें से चारों में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये संख्याएं समान अनुपात में हो जाएं। संख्या क्या क्या है हमारी, 50 है, 50 अनुपात 61,
ये समान अनुपात में बोल रहा है तो ये अनुपात में होंगी सभी संख्याएं। और क्या है 92:117 ये दिया है। ये सभी संख्याएं बराबर हो जाएं और एक संख्या घटानी है सभी में से सेम संख्या। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है 17, 19, 23। तो ऑप्शन ए से करके देख लेते हैं, ऑप्शन ए घटा के देख लेते हैं, 17 घटा के देखते हैं इसमें से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। इसमें से 17 घटाएंगे ये हो जाएगा 44, ये जो चिन्ह है वो लगा दिया। इसमें से 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 75। इसमें से 17 घटाया तो ये हो जाएगा आपका 100। अनुपात लगा है, अनुपात लगा दो। अब क्या ये बराबर हो गए? अभी बराबर नहीं हुए हैं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है। 11 से इसे डिवाइड दिया तो ये 3 बार, 11 से इसे दिया तो ये 4 बार, 3:4 आ गया। इधर देख लेते हैं 25 से इसे दिया, 25 से इसे दिया तो 3:4 इधर भी आ गया। मतलब 3:4, 3:4 बराबर आ गया। क्या घटाने से? 17 घटाने से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। 17 घटाने से इन चारों में ये समान अनुपात में आ गई। नोट करने से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है आपका 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1710 की राशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना बराबर है। तो ए व सी का अंतर क्या है? ए और सी का अंतर पूछा है और पूरा क्वेश्चन उसने बता दिया है। यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो आपका क्वेश्चन 90% खत्म। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोल रहा है? ये ए का 4 गुना, मतलब कि जहां पर भी का शब्द आ जाए बीच में, दो संख्याओं के बीच में, तो उसका मतलब क्या होता है? गुणा, मल्टीप्लाई। का शब्द आ जाए, की शब्द आ जाए या के शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ए का 4 गुना मतलब कि 4 का गुणा ए में करेंगे तो कितना आएगा? 4a। फिर क्या बोला है? 6, बी का 6 गुना तो इसका भी इसी तरीके से ये हो जाएगा 6b। सी का 9 गुना तो ये हो जाएगा आपका 9c। और लास्ट में क्या बोला है? बराबर है। तो ये क्या है? बराबर। ये तीनों क्या है? बराबर हैं। जब भी आपको इस तरीके से दिया जाए तो वैल्यू कैसे निकालेंगे ए बी सी की? तो 4, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4, 6 और 9 का इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना होगा? 4, 6, 9 का इनका एलसीएम होगा 36। इनका एलसीएम क्या आ गया? 36। 36 से इन तीनों को भाग दे दो। 36, 36 और ये हो गया 36। 4 से ये काटा 9 बार, 6 से ये काटा 6 बार और 9 से ये काटा 4 बार। मतलब कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई आपकी 9, बी की वैल्यू आ गई 6 और सी की वैल्यू आ गई आपकी 4। ए की वैल्यू 9 आ गई और बी की 6 और सी की 4। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 1710 की राशि ए बी सी में बांटी जाती है, तीनों में बांटी जाती है। तो इन तीनों को ऐड कर लो। 9, 6, 15 और 4, 19। हमारे अकॉर्डिंग ए बी सी का जो मान आ रहा है वो निकल के कितना आ रहा है? 9, 6, 15, 15 और 4, 19। हमारे अकॉर्डिंग 19 आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग कितना है? 1710। 1710 उसके अकॉर्डिंग 1710। तो 19 से इसमें डिवाइड दे दो तो एक रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 19 निम्मा 171 होते हैं, मतलब कि 90 आ गया। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 90। अब क्या बोल रहा है? ए और सी का अंतर। ए की वैल्यू कितनी आई थी? 9। ए की कितनी वैल्यू आई है? 9। सी की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो 9 और 4 का अंतर कितना आ गया? 5। इस 5 का गुणा कर दो इसमें, 9 पन्ना 45, मतलब कि ये हो गया 450। 450 आपका निकल के आ गया ए और सी में अंतर। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। सभी को समझ में आ गया होगा? नोट कर लें ऐसे फटाफट से। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आपके जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट तो करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके अब मैथ के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी
इसी चैनल पर आने वाले हैं, तो इसलिए आप जो नोटिफिकेशन बेल आइकन जो बटन है उससे भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारी आगे की क्लासेज आपको मिलती रहें। चलिए नोट कर लें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि b माइनस ए का 30% बराबर a प्लस बी का 18% हो तो अनुपात क्या होगा? किसका अनुपात? a अनुपात b। a अनुपात b क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, का शब्द आ गया मतलब कि गुणा का साइन आएगा, तो b माइनस ए का 30% बराबर है किसके? a प्लस बी के 18% के। ये गुणा का चिन्ह है 18% के। ये जो परसेंट वाला साइन है ये इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये बराबर में संख्याएं हैं, तो बराबर में परसेंट का साइन एक दूसरे से कट जाता है। ठीक है, 6 से इसे डिवाइड दिया तो ये हो गया 6 पंजे 30, 6 से इसे दिया तो ये हो गया 36 18, 5 का गुणा अंदर कर दिया हमने तो ये हो गया 5b माइनस 5a। इसी तरीके से इस 3 का गुणा इसमें अंदर किया तो ये हो गया 3a प्लस 3b। a वाले एक साइड में कर लो, b वाले एक साइड में कर लो, आपका मान निकल के आ जाएगा। तो ये जो 3b है इसको उठाकर इधर लेके आए तो ये हो गया 5b माइनस 3b इक्वल, ये माइनस के 5a हैं ये उधर लेके गए तो इधर 3a पहले से है ही और ये प्लस का हो जाएगा 5a। क्या हो गया? ये हो गया आपका 2b इक्वल 8a। ये निकल के आ गया, b की वैल्यू निकल के आ गई, a की वैल्यू निकल के आ गई। इसे थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1b इक्वल, ये हो गया 4a। 2 से 8 को काट दिया है तो यहां पर 1 लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये क्या हो गया, a की वैल्यू हो गई हमारी 1, अपोजिट हो जाती है वैल्यू जब भी इक्वल में होती है, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 1 और b की वैल्यू हो गई आपकी 4। तो a रेशियो b पूछा है हमसे, तो a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू है आपकी 4। 1:4 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में देख लेते हैं 1:4, 4:1, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1:4 आपका आंसर है। जल्दी में क्या होता है स्टूडेंट इसको उल्टा कर देते हैं, 4:1 कर देते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर क्वेश्चंस को करना है हमें एग्जाम्स में। चलिए ठीक है, नोट करने से फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:2। 20 और पुरुष आने से अनुपात उलट गया। अनुपात क्या है? ये 3:2 था, ये 2:3 हो गया। ठीक है, उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो हमें क्या दिया है? स्त्रियों का और पुरुषों का अनुपात दिया है, तो ये हो गया स्त्री का अनुपात और ये हो गया पुरुष का अनुपात। एक्स लगा लिया हमने दोनों में। अब क्या बोल रहा है? 20 पुरुष आ गए। क्या कह रहा है? 20 पुरुष आने से अनुपात उलट गया। तो 20 पुरुष आ गए तो मतलब 20 हमने ऐड कर दिए पुरुषों के अनुपात में, और ये 3:2 था, ये पलट गया है आपका 2:3 हो गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 का 3 में गुणा किया तो ये क्या हो गया आपका 9x। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आपका 4x। 2 का 2 में किया 4x प्लस 40। इसको इधर लेके आए तो ये हो गया 9x माइनस 4x इक्वल 40, और इसमें से इसे लेस किया तो ये हो गया 5x इक्वल 40, और 5 से ये 40 कैंसिल किए तो ये हो गया आपका 8। x इक्वल कितना आ गया आपका? x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। 8 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें x की जगह पर। यहाँ पर आप क्या करें? x की वैल्यू पुट कर दें तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24। ये आपकी कौन थी? ये वुमेन थी, और ये कौन थे? ये मैन थे। ये स्त्रियां थी 3x, और नीचे क्या 2x माना था, वो आपकी मेंस जेंट्स की संख्या थी पुरुषों की। तो टोटल ये कितना आ गया 24 आ गया। ये वुमेन है आपकी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। नोट कर लें 24 स्त्रियों की
संख्या थी। नोट कर लें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या का 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। एक संख्या का आधा दूसरी के 0.07 के बराबर है, मतलब कि एक संख्या हमने ये मान ली फर्स्ट संख्या, इसका आधा मतलब कि 1/2 बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 0.07 के, 0.07 के, दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है। जब इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। ये 2 है, इस 2 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे तो ये नीचे कितना बचेगा 50। अब पूछा क्या है हमसे, उनका अनुपात, मतलब फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का रेशियो पूछा है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड इधर आई तो ये नीचे पहुंच जाएगी, और उधर कितना बचा है 7/50। तो फर्स्ट एंड सेकंड का जो रेशियो निकल के आ गया आपका कितना आ गया 7/50। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 7/50 आपका राइट आंसर है। नोट कर लें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी 2:3 है, बी सी 4:5 है, सी डी 1:2 है, तो ए बी सी डी है। ऑप्शन दिए हैं आपको। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं, और सबसे बेसिक क्वेश्चन यही माने जाते हैं अनुपात समान अनुपात में, यदि यहाँ पे आगे भी सीरीज दी जाती कि डी ई ई एफ एफ जी जी एच, आगे भी सीरीज दी जाती तो क्या करना था आपको। पहला पेयर क्या है ए बी का 2:3, ये लिख लिया हमने 2-3। दूसरा पेयर है 4-5, ये लिख लिया हमने 4-5। तीसरा क्या है 1-2, ये लिख लिया हमने 1-2। अब क्या करना है, ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं इस वाली रो का मल्टीप्लाई। 2 चौक 8, 8 एकन 8, एक वैल्यू ये आ गई, रेशियो लगा दिया, साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब यहां से स्टार्ट करेंगे। ये पहली लाइन तो हो गई हमारी, अब पहली लाइन का मैटर खत्म। अब दूसरी से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करेंगे अब 3 से, ये आ गई लाइन 3 चौक 12 और नीचे की साइड में। समझ में आया। पहली लाइन के लिए पहला मान 2 चौक 8 एकन 8, ये आ गया। अब 2 को छोड़ देंगे दूसरे के लिए, तो 3 चौक 12 क्रॉस करेंगे वहां से दूसरे मंजिल पर, 3 चौक 12, 12 एकन 12, ये आ गया एक मान। अब क्या करेंगे, अब इसको भी छोड़ देंगे, अब इसको भी छोड़ देंगे। अब यहां से 3 से फिर स्टार्ट करेंगे, 3 5 तक आए, फिर 5 से फिर 1 की साइड में आ गए, तो 5 15, 15 एकन 15, 15 हो गए। अब बचा क्या, अब यहां पे इसे भी छोड़ देंगे एक को, क्योंकि 1 तक पूरा खत्म हो गया पार्ट। अब इस वाली लाइन को छोड़ देंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन बची है पूरी, तो इसका पूरे का मल्टीप्लाई थे 5 15, 15 दूनी 30। आंसर आ गया आपका निकल के ए बी सी डी 8 12 15 30, 8 12 15 30, ये हो गया आपका आंसर 8 12 15 30। समझ में आ गया सभी को। एक बार और देख लें ध्यान से, एक बार ध्यान से और देख लेना क्या बोला। पहला पेयर है 2 और 3, दूसरा है 4 और 5, तीसरा है 1 और 2। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाली पूरी रो का मल्टीप्लाई, 2 चौक 8, 8 एकन 8। अब क्या करेंगे, इस वाले को कैंसिल करें, इससे अब कोई मतलब नहीं है पहले वाले से। यहां से 3 से स्टार्ट किया, यहां पर आए और फिर नीचे की साइड में 3 चौक 12, 12 एकन 12, एक वैल्यू ये आ गई 12। अब क्या करेंगे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। अब नीचे की साइड में आए थोड़े और फिर इधर की साइड में मुड़ गए, तो 5 15, 15 एकन 15, एक वैल्यू ये आ गई। अब बचा, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। अब हमारी पूरी रो ये वाली है, 5 15, 15 दूनी 30, ये आ गए ए बी सी डी, ये आ गई आपकी वैल्यू। नोट कर ले फटाफट से, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल
करेक्ट है। 8 12 15 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है तथा दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से 9:16 है। पहली और तीसरी का योग बताना है। पहली और तीसरी संख्या का योग क्या होगा? ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहली दूसरी का अनुपात क्या है? 4:9। पहली और दूसरी का 4:9 और दूसरी और तीसरी का 9:16। कुछ समझ में आया? ये एक लाइन का क्वेश्चन है क्योंकि उसने ही सब कुछ दे दिया है हमें, ए बी सी की वैल्यू उसने ही दे दी है। पहली दूसरी का, ये पहली हो गई और ये दूसरी वाली हो गई संख्या 4:9 है, और यहाँ पे ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। दूसरी तीसरी का 9:16 है, तो दूसरी की वैल्यू यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो मतलब कि दूसरी वैल्यू क्या है हमारी? 9। पहली वैल्यू क्या है हमारी? 4 और तीसरी वैल्यू क्या है हमारी? 16। यहाँ पे हमें कुछ रेशियो निकालना ही नहीं है, उसने पहले ही दे दिया, सेम संख्या दे दी है। बी की यहाँ पे भी मान सेम है और बी के लिए यहाँ पे भी मान सेम है। बी से मतलब यहाँ पे सेकंड संख्या से है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? तीन संख्याओं का योग 58 है, तो इनका योग है वो 58 है। 4 9 13, 13 और 16 29। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 29। हमारे अकॉर्डिंग 29 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितना है? 58। तो 29 का मान कितने के बराबर है? 58 के। 29 दूनी 58, मतलब कि एक रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई। वो कितनी आ गई? 2। अब जिसका मान पूछा है वो देख लेते हैं। पहली और तीसरी संख्या का योग पूछा है। पहली ये, तीसरी ये, इनका योग कितना हो गया? 20। और 2, एक रेशियो की वैल्यू दी है इसने 2, तो 2 का गुणा कर दो 20 में, तो कितना हो गया? टोटल आंसर कितना हो गया? ये 40 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नोट कर लें फटाफट से, 40 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? 234 को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से इस अनुपात में बांट दिया। इस अनुपात में बांटा जाना था 1/2, 1/3 और 1/4, पर गलती से बट गया इस वाले में 2 3 4। अब क्या बोल रहा है? किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ? अब पूछ रहा है ये जो गलती से बट गया है, इस हिसाब से किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है? चलिए देख लेते हैं। पहले क्या दिया है? 1/2, 1/2, 1/3 और 1/4। ये पहला रेशियो है, इस रेशियो में बांटा जाना था, तो इसका मान निकाल लेते हैं पहले। तो जब भी इस तरीके से दिया जाए तो आपको जो नीचे संख्या दी है 2 और 3 और 4, इनका लेना है एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 12। 12 का गुणा कर दो हर संख्या में। दिख रहा है सभी को? 2 से ये काटा 6 बार, 3 से ये काटा 4 बार और 4 से ये काटा 3 बार। तो ये क्या था? पहले इस रेशियो में बांटा जाना था, 6 4 3 के रेशियो में। देख लेते हैं, 6 और 4 10 और 3 13। कितना आ रहा है? 13। इनको ऐड किया तो हमारे अकॉर्डिंग 13 आया है, उसके अकॉर्डिंग कितना है? 234। तो 13, ये क्या होगा? 13 का जो मान है वो है 234 के बराबर। तो 13 एकन 13, 13 उट्टे 104। एक रेशियो की जो वैल्यू आ गई वो निकल के आ गई 18। 18 का गुणा कर दो इसमें। 18 का गुणा किया, 18 छिंगे 108। इसमें किया 18 का गुणा, ये हो गया 72। इसमें किया 18 का गुणा, ये हो गया 18 54। पहले कितना कितना बटना था? 108, 72 और 54। इस हिसाब से बटना था ए बी सी में। अब किस हिसाब से बटना है? 2 3 4 के हिसाब से।
तो 2, 3, 5 और 4 9, 9 की वैल्यू बराबर है 234 के। जो सेकंड वाला जो रेशियो दिया है उसके हिसाब से 9 आ रहा है, और 9 की वैल्यू बराबर रख दी हमने 234 के। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई हमारी 9 दूनी 18, 6 9 54। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 26। और जो सेकंड वाला रेशियो था वो था 2 और 3 4। इस रेशियो में बटना था 26 को गुणा कर दो इसमें, 26 दूनी 52, इसमें करो 26 का, ये हो गया 78, इसमें करेंगे 26 का तो ये हो गया 104। दूसरे के हिसाब से देखेंगे तो इतना इतना मिल रहा है ए बी सी को, पहले के हिसाब से इतना इतना मिलना था। अब क्या बोल रहा है कि किसको कितना लाभ हुआ, तो देख लेते हैं किसको कितना लाभ हुआ। 108 को इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 2 गए 6 और 10 में से 5 गए 5, ये तो हो गया 56 ए का। अब यहां पे क्या हो रहा है ध्यान से देख लेना, 56 आ गया और यहाँ पे ऑप्शन में भी 56 है। 108 पहले मिलना था 6 का रेशियो में, अब मिल रहा है 2 के रेशियो में। तो यहाँ पे फायदा हुआ है या घाटा हुआ है? तो यहां पर आपका घाटा हुआ है, क्योंकि पहले 6 मिलना था, अब मिल रहा है 2 का। तो यहाँ पे ये ए को 56 का घाटा हुआ है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए का ऑप्शन देखा कि ए को 56 आंसर लगा दिया, ऐसा नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं, यहां पर 72 रुपए मिल रहे थे, यहां पर मिल रहे हैं 78। इसको बी को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 6 रुपए का इसको प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है, पी से प्रॉफिट, ठीक है। यहां पर 104 मिल रहे हैं और पहले मिल रहे थे कितने? 54 रुपए। सी को पहले 54 मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं 104। तो 104 में से 54 घटाएंगे तो सी को कितना मिल रहा है? 50 रुपए। और ये कितना है? प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अब 104 है, पहले 54 मिल रहे थे, 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सी को। तो सी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी को 50 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। कितना लाभ हुआ, किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ? तो सी को सबसे अधिक लाभ हुआ 50 रुपए का, ठीक है। नोट कर लें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात इतना है। इन सीटों में क्रमशः 40%, 50% तथा 75% वृद्धि करने का प्रस्ताव है। नया अनुपात क्या होगा? इतनी वृद्धि करनी है इन सीटों में, तो नया अनुपात क्या होगा? तो 5, 7 और 8 ये अनुपात दिया है हमको, इतनी इतनी वृद्धि करनी है। तो इस तरीके से अगर वृद्धि करेंगे तो ये हमारी पॉइंट में वैल्यू आएगी या फिर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। तो उससे अच्छा ये है कि तीनों में 0 0 बढ़ा लो, 0 0 ये बढ़ा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो में वैल्यू है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 बढ़ाने से सभी में। अब क्या कह रहा है, 40% की वृद्धि, 75 की और 50 की, ऐसे वृद्धि करनी है। वृद्धि करते हैं तो संख्या हम अपनी आप में कितनी मानते हैं? 100% के बराबर। और 100% में 40% की वृद्धि कर रहे हैं तो ये 140 हो जाएगी, 140/100। इसी तरीके से यहां पे कितना है 50%, तो ये 150/100, यहां पे 175/100। सॉल्व कर लें इसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 पंजे 70, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 7 105, 25 7 175, 25 चौके 100 और 4 से ये 20 बार 140 आ गया। यहाँ पे 140, 70 105 और 140 आ गया। अभी क्या ये और कट रहा है, ये 35 से दे दो, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 35 चौके 140, ये आ गया 2 3 और 4। ऑप्शन है ए, 2 3 4। नया अनुपात क्या होगा? 2 अनुपात 3 अनुपात 4। नोट कर ले फटाफट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 5:3 है। यदि ये स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक हो तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या बताइए। स्त्री और पुरुष का जो अनुपात दिया है वो कितना है, वुमेन और मैन, ये दिया है 5:3। अब क्या बोल रहा है, पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है, किसकी संख्या, स्त्री की। अंतर कितने का है, 2 का, और 2 बराबर ये कितने के है, 40 के, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा, ये 20 के। और क्या कह रहा है, स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या, तो 5 और 3 8, कुल कितना हो रहा है, ये 8। 8 में इस 20 का गुणा कर दो, कितना हो गया कुल 160। 160 आपका राइट आंसर है। नोट करें बराबर से, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी शहर में पुरुषों एवं महिलाओं का जनसंख्या में अनुपात 12 और 13 है, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत होगा। पुरुष महिलाओं का जनसंख्या में अनुपात दिया है और पूछा है तो जनसंख्या में, मतलब कि जो टोटल जनसंख्या उसमें महिलाओं का प्रतिशत होगा। कैसे करेंगे इसे, मैन और वुमेन का दिया है 12 और 13, ये रेशियो दिया है, और पूछा है जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो गई है, ये मान ली हमने 25, 12 और 13 ये ऐड किए 25। महिलाओं का पूछा है तो महिलाओं का लगा दो ऊपर, पुरुष का पूछा जाता तो पुरुष का लगा देते ऊपर। प्रतिशत बोल रहा है, प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, 25 चौके 100 और 13 चौके 52, ये किसका आ गया, ये वुमेन का परसेंटेज आ गया 52%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, नोट करें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में कक्षा ए तथा कक्षा बी के सभी छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 68.4 71.2 था। यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों के प्राप्त अंकों का सम्मिलित औसत 70 हो तो कक्षा ए और बी के छात्रों की संख्या का अनुपात बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन आपका 90% सॉल्व हो गया। फिर आपके ऊपर बस कैलकुलेशन का भार आता है, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो क्वेश्चन खत्म, पर उससे पहले आपको लैंग्वेज समझना जरूरी है, और लैंग्वेज आप समझेंगे एक बार क्वेश्चन पढ़ने से तभी, जब आप मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ए बी के छात्रों के अंकों का औसत दिया है हमें, ए और बी के छात्रों के अंकों का औसत है, ए का कितना है 68.4 और बी का है 71.2। आगे बोला है दोनों कक्षाओं के छात्रों के प्राप्त अंकों का सम्मिलित औसत, और दोनों कक्षाओं के जो सम्मिलित औसत है वो कितना है, वो है 70। दोनों का मिलाकर जो औसत निकल के आ रहा है एवरेज, वो कितना है 70। अब इसमें क्या करना है, एलिगेशन मेथड यूज करना है हमें। 71.2 और 70 में जो अंतर है वो कितने का है, 1.2, और 68.4 और 70 में 1.6, ठीक है, 1.2 और 1.6, ये आपका डिफरेंस निकल के आ गया। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ काट दो इसे 4 से, 4 × 12 और 4 चौके 16। नया रेशियो क्या निकल के आ गया आपका 3:4। अब सोच रहे होंगे पॉइंट कहां चला गया, तो इधर भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, इधर भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और दोनों में 4 से भाग दे दिया है, 4 × 12 4 चौके 16, 3:4 आपका नया रेशियो निकल के आ गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए का अनुपात 3, बी का 4, 3:4। नोट करें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ, अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का योग 98 है,
यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2-3, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5-8, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट सेकंड का रेशियो और सेकंड और थर्ड का रेशियो दिया है। इससे पहले जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें सेकंड वाले का जो वैल्यू था वो कितना था 9, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट दिया है। यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू 3 है, यहाँ पे सेकंड वाली की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड वाली संख्या। फर्स्ट है, सेकंड का कितना है 2 3, सेकंड थर्ड का कितना है 5 और 8। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई। 2 5 का कितना होता है 10, फर्स्ट का निकल आया। 3 5 का कितना होता है 15, सेकंड का। 3 8 का कितना होता है 24, ये निकल आया फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का योग दिया है उसने हमें 98। हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 10 15 24, 10 15 25, 25 और 24, ये हो गया आपका कितना 49। और उसके अकॉर्डिंग है 98, तो 49 से इसमें भाग दिया तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 2। पूछ किसका रहा है दूसरी संख्या का, तो इसमें दूसरी वाली में 2 का कर दो गुणा, 15 दूनी 30, और यही आपका राइट आंसर है। ये किसका मान आ गया सेकंड वाली का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी का पूछा जाता तो 24 में गुणा करते, पहली का पूछा जाता तो 10 में गुणा कर देते, 2 का मान निकल आता। नोट कर लें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1200 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी से 200 अधिक है। किसका भाग, ए का भाग बी से 200 अधिक है और सी से 200 कम है। अब यहां पर आपको इसकी लैंग्वेज जरूरी है समझना। यह बोल रहा है ए का जो भाग है बी से 200 अधिक है, इससे बी से 200 अधिक है और सी से 200 कम है। किसका, ए का। सी से कम है 200 और बी से 200 ज्यादा है। देख लेते हैं। ये कर लिया हमने ए बी और ये सी। चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन तो सभी लोग यूज कर ही लेते हैं। हम डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन यूज कर रहे हो तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन करने के बाद चौथा ऑप्शन होता है, उसमें लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे आपको तरीका आना जरूरी है। तरीका देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, बी का भाग पूछा है तो बी का मान लिया हमने x, जिसका पूछा जाता है उसका मान लेते हैं, x मान लिया। ए का भाग बी से 200 अधिक है, मतलब कि तो x प्लस 200 होगा। 200 अधिक है ए का भाग बी से, तो 200 अधिक होगा तो x प्लस 200 कर दिया। और सी से ये ए का भाग है वो 200 कम है, तो मतलब सी का मान x प्लस 400 होगा। ए का मान सी से 200 कम है तो सी का ज्यादा होगा 200, तो 200 में 200 जोड़ दिए हैं, ज्यादा है तो 400 कर दिया है। अब देख लो x x x मतलब कि 3x, 200 और 400 मतलब कि 600 बराबर उधर कितना है 1200, क्योंकि उसने बोला है तीनों में इस प्रकार बांटा गया, तो तीनों का मान दिया है 1200। 600 उधर गए तो ये हो गया 3x बराबर 1200 माइनस 600, और 1200 में से 600 गए तो ये हो गया 3x बराबर 600। 3 से ये 600 कटे तो x बराबर जो आपका निकल के आया वो कितना निकल के आया 200। कितना निकल के आ गया 200। पूछा क्या है, b का भाग पूछा है, तो x बराबर क्या आ गया निकल के 200। x बराबर आ गया आपका निकल के। c का पूछा जाता तो x की जगह 200 रख देते तो 600 हो जाता, इसकी जगह 200 रख देते तो a का मान निकल आता 400। नोट कर लें फटाफट से, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13260 को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि यदि राम को 11 मिले तो श्याम को 15 मिले। इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को कितने मिले। राम को 11 मिले, श्याम को 15 मिले। इस प्रकार विभाजन में राम और श्याम को कितने मिले, ये तो
राइमिंग हो गई, शायरी बन गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। राम और श्याम, यही बोला है, राम और श्याम। जिस तरीके से बोला है उसी तरीके से सेट करना है। पहले राम है तो राम, श्याम है तो श्याम। इसको 11 मिले राम को और श्याम को 15। ठीक है, ये एक तरीके से अनुपात का मान दिया है 11-15। कितना हो गया ये टोटल? ये हो गया 26। और 26 की वैल्यू कितने के बराबर है? 13,260। 13,260, 13,260 के 26 का भाग देंगे तो हमें एक रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी। 26 का 132 में दिया तो कितने बार जाएगा? 20 पंजे 100, 6 पंजे 30, 5 बार गया। अभी 2 बचे हैं तो 260 हो गया होता है, 26 दाई 260। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 510 आ गई आपकी। 510 का गुणा कर दो दोनों में, 510 गुणा 510 निकल आया आंसर। आप इसे सॉल्व करेंगे, 11 का 0 0, 11 1 11, 1 11 पन्ना 55, 1 56। राम का 5610, इसका देख लेते हैं। 0 15 1 15 5 पन्ना 75, 1 76, 76 50 और 5610। राम का 5610 है, इसी क्रम में लिखा होगा, देखो 5610 76 50। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए में क्या लिखा है? इसी का रिवर्स करके लिखा है, तो इसी वजह से इसे हमें अच्छे से क्रम बाय सेट करना होता है, जिससे कि हमारा आंसर उल्टा सीधा ना हो जाए। नोट करना फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक राशि ए, बी और सी में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई है, यदि एक राशि है ए, बी, सी में इस रेशियो में बांटी गई है, ए का भाग दिया है 2500, तो कुल राशि कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ए का पार्ट दे दिया, खत्म कहानी। ए का मान कितना है? यहाँ पे 2, अनुपात में कितना है? 2, क्योंकि ए बी सी में है तो ए का पार्ट है 2, तो 2 बराबर दिया है उसने 2500। एक बराबर कितना निकल आएगा? 1250। एक बराबर निकल आया आपका 1250। अब क्या पूछ रहा है? कुल राशि। तो कुल कितना हो गया ये? 2 और 5 7, 7 और 9 16, तो 16 का कर दो इसमें गुणा। 0 16 पंजे 80, 0 8 बचे, 16 दूनी 32 8 40, 0 4 बचे, 16 का 4 और 20, कितना आ गया? 20,000। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नोट कर लें फटाफट से सभी लोग। अगर क्लास थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप कुछ करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यदि नोट करना है आप लोगों को तो। ठीक है, 20,000 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का योग 210 है। क्या बोला है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का योग 210 है, जो क्रमशः है 5, 6, 8 के अनुपात में है। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अक्सर पूछा ही जाता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, यही बोला है। मूल्य कितना दिया है हमें? इसका अमाउंट दिया है हमें कितना? 210। मूल्य दिया है हमें 210। सिक्कों का रेशियो कितना दिया है? 5, 6 और 8। ये किसका है? ये रेशियो दिया है कॉइन्स का। किसका? कॉइन्स का, सिक्कों का। अब बोल रहा है ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। सिक्कों की संख्या पूछ रहा है और दिया क्या है? जो दिया जाता है उस पर ज्यादा हमें गौर करना है। दिया क्या है हमें? मूल्य दिया है, अमाउंट दिया है हमें इसका कि कितने रुपए हैं ये टोटल। ये है 210 रुपए। जब भी हमें अमाउंट दिया हो तो हमें क्या करना होता है? इस रेशियो से हमें अमाउंट बनाना पड़ता है नीचे,
और यदि कॉइन्स की संख्या दी होती, यहाँ पे मान के चलिए कॉइन्स की संख्या दी जाती कि सिक्कों की संख्या 210 है और उसका रेशियो 5 या 8, तो ये जो रेशियो दिया जाता वो आपका रुपयों का रेशियो हो जाता और सिक्कों की संख्या दी जाती तो इसे नीचे सिक्के बनाने पड़ते। समझ में आ रहा है ना। यहां पर आपके क्या दिया है, मूल्य, तो हमें क्या देना है, इसको नीचे मूल्य बनाना है, मतलब कि रुपए बनाने हैं। और हमें ये जो अनुपात दिया है, ये अनुपात क्या है, ये अनुपात हमारा सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का। तो 1 रुपये के, ये क्या है 1 रुपया, 1 रुपये के हमारे पास 5 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बन गए हमारे पास, 5 रुपये। रुपये बनानी है ना, क्योंकि हमें मूल्य दिया है इसका। इसी तरीके से 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे हमारे पास, तो 50 छिंगे 300, कितने हो गए 300 पैसे, क्योंकि पैसे लगाए ना, पी लगाए। 50 पैसे का 6 में गुणा करेंगे तो 300 पैसे आ गए। 300 पैसे बराबर क्या होता है, 3 रुपया। तो ये हो गया हमारा 3 रुपया। इसी तरीके से 25 पैसे हैं, इसको 8 में गुणा कर दो, 25 उठे 200, 200 पैसे बराबर क्या होता है, 2 रुपया। ये हो गया हमारा 2 रुपया। यह आ गया हमारा रुपया निकल के, और रुपये ही दिए हैं, हमें मूल्य दिया है इसलिए हमने रुपया बनाया है। यदि यहाँ सिक्के दिए होते तो यहाँ पे सिक्के बनाते हम। 5 और 3 8 और 2 10, हमारे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ गई है मूल्य की, 10, और उसके अकॉर्डिंग कितनी है 210। इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 21। कितनी आ गई 21। अब क्वेश्चन में जो लास्ट में बोला है वो देख लेते हैं। 1 के सिक्कों का मूल्य पूछा है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है। सिक्कों का अनुपात ये रहा था 5 6 8, ये सिक्कों का अनुपात था, तो इसी अनुपात में गुणा कर दो जिसका पूछा है इसे 21 का। 1 का पूछा है तो 1 में कर दो, इसमें 21 पंजे 105। यह आ गया आपका आंसर। 50 पैसे के सिक्कों पूछी जाती तो 6 में करते 21 का, 20 छिंगे 120, 146 हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया, 105। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जनरल अवेयरनेस के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं और आज से आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस भी आने वाली हैं, वो भी चैप्टर वाइज, इसी तरीके से प्रैक्टिस वाइज। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाना। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, टेक केयर।